नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस नोटिस पर साइन नहीं किए, क्योंकि संसदीय परंपरा के अनुसार विपक्षी नेता स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं करता। वहीं ओम बिरला ने साफ कहा है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता, वे लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। समंदर में कई रूसी तेल टैंकर महीनों से बिना खरीदार भटक रहे हैं। चीन ने रूसी तेल खरीदने से इनकार कर दिया है, जबकि भारत ने खरीद पूरी तरह बंद नहीं की है। हालांकि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में कमी आई है, जिससे रूस पर अपने तेल को दूसरे एशियाई देशों में बेचने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के उलट भारतीय रिफाइनरियां अब भी सीमित मात्रा में रूसी तेल की खरीद कर रही हैं। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो गाली गलौज तक पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख सभापति ने मार्शल बुलाकर विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर करवा दिया। सदन से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री पद की गरिमा भूल चुके हैं और गंभीर मुद्दों की बजाय लड़का लड़की जैसे बयान देते रहते हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष के एक एमएलसी को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो गई है। अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाया गया टैरिफ 20% से घटाकर 19% कर दिया है। साथ ही कुछ कपड़ा उत्पादों पर जवाबी शुल्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इस समझौते पर बांग्लादेश की ओर से शेख बशीरुद्दीन और खलीलुर रहमान ने दस्तखत किए, जबकि अमेरिकी राजदूत जेमिसन ग्रीर ने मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम की सराहना की है। इस डील से बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार की इकोनॉमिक सर्वे 2026 रिपोर्ट में गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में मेट्रो चलाने की घोषणा दोहराई गई है। गोरखपुर मेट्रो करीब 28 किलोमीटर लंबी होगी, 27 स्टेशन और 2 एलिवेटेड लाइनें होंगी। परियोजना की लागत लगभग 4,600 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर। लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, संसद गुंडागर्दी की जगह नहीं है और स्पीकर ने जो कार्रवाई की वह बिल्कुल सही थी। रिजिजू ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया और कहा कि विपक्ष चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन उसके पास संख्या बल नहीं है। पंजाब में अगले महीने मोगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नरेंद्र सिंह रैना ने कहा कि इस रैली से पंजाब की चुनावी फिजा बदल सकती है। भाजपा ने संकेत दिया है कि पार्टी राज्य में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। 2027 चुनाव को लेकर संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने 1995 के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पटना पुलिस ने उन्हें गर्दनीबाग थाना केस में पकड़ा था। हालांकि इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन अन्य केस में गैर जमानती वारंट होने की वजह से फिलहाल रिहाई नहीं होगी। पप्पू यादव इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले कांग्रेस ने सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद पार्टी ने साफ किया कि किसी भी दल से गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि पिछले गठबंधनों से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था। अब पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत के दम पर राज्य में खुद को फिर से खड़ा करना चाहती है। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद में हलचल मची हुई है। ये किताब 2024 में आने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी न मिलने से अब तक प्रकाशित नहीं हुई। इसके बावजूद किताब की हार्ड कॉपी राहुल गांधी के हाथ में संसद में दिखी, जिससे गंभीर सवाल उठे। दिल्ली पुलिस ने लीक को लेकर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच जारी है। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। आरोपी जार आदमी बड़वारी कला गांव के पास बेलन नहर की पुलिया पर तेज रफ्तार में जा रही बारातियों से भरी 2 कारें अनियंत्रित होकर नहर में गिर गईं। कारों में सवार 9 युवकों में से 7 ने शीशा तोड़कर बाहर निकलकर जान बचाई, जबकि 2 युवक अब भी लापता हैं। मौके पर पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू चलाया। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। हादसे की वजह तेज रफ्तार, अंधेरा और पुलिया पर मोड़ बताई जा रही है। अमेरिका के 206 अरब डॉलर के कृषि आयात बाजार में भारत की एंट्री आसान होने जा रही है। नई ट्रेड व्यवस्था के तहत 46 अरब डॉलर के सेगमेंट में मसाले, चाय, कॉफी, फल और प्रोसेस्ड फूड को 0 ड्यूटी मिलेगी। वहीं 160 अरब डॉलर के बाजार में भारतीय उत्पाद 18% कम टैरिफ पर जाएंगे।
इससे किसानों और एग्री एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान में सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। आज 11 फरवरी 2026 को पाकिस्तानी बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 4,49,899 पाकिस्तानी रुपए दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी और पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। पाकिस्तान में सोना न सिर्फ जेवरात बल्कि निवेश का भी अहम साधन बना हुआ है। अमेरिका में कुख्यात कारोबारी जेफरी एप्स्टीन के यौन शोषण मामलों को लेकर एक पीड़िता टीला डेविस की गवाही फिर चर्चा में है। टीला डेविस ने वीडियो में बताया कि 17 साल की उम्र में एप्स्टीन ने उसे मदद और ऐशो आराम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि बाद में उसका लगातार शोषण किया गया और अलग अलग जगहों पर लोगों के सामने मजबूर किया गया। टीला डेविस आज भी न्याय का इंतजार कर रही हैं, जबकि मामला दुनिया भर में फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले जमात इस्लामी ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है। भारत विरोधी छवि के लिए जानी जाने वाली जमात अब भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रही है। जमात उम्मीदवार मीर अहमद बिन कासिम अरमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बदलाव मतदाताओं और अल्पसंख्यकों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 18 साल के बेटे से गलती से चली गोली उसकी मां के चेहरे पर लग गई, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बेटा अवैध देसी पिस्तौल अपनी मां को दिखा रहा था, तभी अचानक फायर हो गया। मृतका की पहचान 37 वर्षीय सुमति के रूप में हुई है, जो घरेलू सहायिका थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, हथियार बरामद कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों की चिंता बढ़ गई है। चुनाव को लेकर आरक्षण जारी न होना और मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी सर की तारीख बढ़ना दो बड़ी वजह हैं। इसी असमंजस के चलते यह साफ नहीं है कि चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे। प्रधान और संभावित उम्मीदवार खुलकर प्रचार और खर्च नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव की तारीख अब भी तय नहीं। चेक बाउंस केस में अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यपाल की मदद के लिए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव आगे आए हैं और 11 लाख रुपए की सहायता दी है। कई कलाकार सोशल मीडिया पर समर्थन जता रहे हैं, लेकिन अब तक फिल्म इंडस्ट्री की ओर से ठोस मदद सामने नहीं आई है। राजपाल यादव का मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के बाद पाकिस्तान ने इन बांधों की औपचारिक समीक्षा शुरू कर दी है। पाकिस्तान इसे अपनी खेती और जल आपूर्ति के लिए खतरा बता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत ने साफ किया है कि ये प्रोजेक्ट देश के हित में और नियमों के तहत है।